जितना बाहर निकाल पाया उतना ही अपना है, बाकी घर के साथ जल के राख हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे जीवन में भी निरंतर आग जल रहा है। वो कौन सा आग? जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौ चयो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त आयोजित 17वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद के धम्म परिषद उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमधम्मो महाथेरो भंते जी, धम्म परिषद के धम्मदेशक पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु विनयशील, पूजनीय भिक्खु महानाम प्रमुख, पूजनीय भिक्खु संघ सामनेरगण, यहाँ प्रत्यक्ष बीच से आए हुए उपासक उपासिकाएं, समता नगर से आए हुए उपासक उपासिकाएं और बहुत जगह से आए हुए उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष बुद्धा तेजिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म देशना सुनना पुण्य है। पुण्य तो करना चाहिए, पुण्य करना भी है। पुण्य करने से सुख शांति मिलेगा, तो उसके लिए क्या पुण्य करे? तो अभी हम क्या कर रहे? धम्म देशना सुन रहे हैं, तो ये पुण्य है। कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं। तथागत बुद्ध महामंगल सूत्र में भी कहते हैं धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। तो ये हम पुण्य भी कर रहे हैं, ये हम उत्तम मंगल भी कर रहे हैं। और दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्खु संघ ये कार्यक्रम में आते हैं और यही मौके पर जैसे मस्काई जैसे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं संगदान शिवरदान भी देते हैं। अरे उसका पुण्य तो कितना है, कितना है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। हम इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। चाहे कोई भी निमित्त ढूंढो, चाहे कोई भी कारण ढूंढो या कोई भी अवसर ढूंढो, पुण्य करते जाओ। शरीर से अच्छा करो, पुण्य ही है। वाणी से अच्छा बोलो, पुण्य ही है। मन से अच्छा सोचो, पुण्य ही है। और दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधना करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म का माहौल बनाना पुण्य है, सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान करना, सेवा करना पुण्य है, बहुत सारे पुण्य है। तो बुद्ध कहते हैं हम इंसान है तो पुण्य करो, बार बार पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने से ही जीवन में सही मायने में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। उच्च प्रकार के महान सुख शांति यही पुण्य करने से मिलेगा।
दुनिया में सभी लोगों को सुख चाहिए, सभी प्राणी सुख शांति के लिए जीवन जीते हैं, वही सुख मिलेगा करके जीवन भर मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। बच्चे हो पढ़ाई लिखाई में मेहनत करते हैं, बड़े हो काम करने में मेहनत करते हैं, चाहे घर में काम करो चाहे बाहर काम करो, खूब मेहनत करते हैं, धन संपत्ति अर्जन करते हैं, घर बनाते हैं, बड़े बड़े गाड़ी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, ये सारे के सारे सुख शांति के लिए। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं ये भौतिक चीजों से सुख शांति आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, परंतु जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है और व्यवहारिक रूप से पुण्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलता है। हम बार बार कहते रहते हैं पुण्य करना चाहिए, पुण्य करने से सुख शांति मिलेगा, और समाज में जो जो पुण्य करते हैं वो बहुत सुख शांति पूर्वक रहते हैं। तो पुण्य तो करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने से दुख अशांति होगा, और जो जो पाप करने वाले हैं हर कोई अनेक अनेक दुख अशांति से पीड़ित है। हम ये बात जानते भी हैं, हम ये बात मानते भी हैं, खूब समझते हैं, परंतु व्यवहार में न पाप से दूर होना आसान है, न पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान है। आसान बिल्कुल नहीं है, उसका जिम्मेदार हम ही है, हमारी आदत है, हमारे मन का स्वभाव है। जब जब हम ध्यान करेंगे तब अपने आप को जानेंगे, अरे एक बार बैठा, मुझे बैठना ही है, मुझे ध्यान करना ही है, वो बैठना नहीं जमता। मुझे श्वास पे ही ध्यान देना है, श्वास पे दिखता ही नहीं। कहीं पे खुजली हो गया, बस समता भाव से बस देखना ही है, देखना ही है, देखना है, कहाँ मानता। तुरंत हम उसको खुजाने लगते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं। मन संयमित नहीं है, मन विकार मुक्त नहीं है, मक्खी जैसा मन जहाँ जहाँ गंदगी है वहीं वहीं भागता है। यह हमारा मन भी, हम जहाँ चाहे वहाँ जाते, जो चाहे वो देखते रहते, तो जो चाहे वही वही सुनते रहते, मन के पीछे पीछे भागते। और मन का स्वभाव अच्छे जगह पे नहीं है, बुरे जगह पे ही जाता है, गंदगी पे ही जाता है। न जाने कितने कितने समय से हमने ये आदत बना के रखा। अभी ये आदत जब तक हम पलट नहीं देंगे तब तक हम सही मायने में न पुण्य कर पाएंगे, न पाप से दूर हो पाएंगे। अब आदत पलटना इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है, परंतु आसान नहीं है करके हम ऐसे ही बैठा तो फिर कुछ होगा भी नहीं। हमें यहाँ से कुशीनगर जाना है, अरे कुशीनगर खूब लंबा है, बहुत दूर है, अब बहुत दूर है तो हम पहुंच ही नहीं सकते, क्यों जाऊं करके यहीं बैठा रहे तो जिंदगी भर भी हम वहां पहुंच नहीं सकते। अरे दूर है तो है, पहुंचना ही है तो कम से कम कदम कदम चल जाते रहो, उतना ही नज़दीक हो जाएगा। गाड़ी से जाओ उतना ही नज़दीक होता जाएगा, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, उतना ही नज़दीक होता जाएगा। और जो जाने वाला व्यक्ति एक दिन पहुंचेगा भी। उसी तरह जो व्यक्ति अपने आप को संयमित करेगा, अपने आप को दमन करेगा, ये मन को संयमित करने वाला व्यक्ति सही मायने में शरीर से, वाणी से, मन से पुण्य कर पाएंगे, धम्म कर पाएंगे, कुशल कर्म संचय कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी विकार है, क्लेश है, अकुशल है, उसको नाश करते 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 हम ये जीवन सुख शांति करना नहीं, दुख मुक्ति के निर्वाण तक भी पहुंच पाएंगे। पर करना जरूरी है, जो हमारी आदत है उसको पलटना जरूरी है। उसके लिए
पुण्य करते जाओ, धम्म करते जाओ। आसान ना हो परंतु करते जाओ। दान देना आसान है क्या? क्या पंडित जी मिले करके सब लोग सभी जन दान दे रहे क्या? इतने बड़े पंडित जी आए, खेम दमो पंडित जी जा रहे तो सब लोग जाके दान दे रहे क्या? आसान है क्या? आसान नहीं है। न दान देना आसान है, न शील पालन करना आसान है, न ध्यान भावना करना आसान है। आसान नहीं है, इसलिए हमें मेहनत पूर्वक, पराक्रम पूर्वक हमें करना चाहिए। आज भले ही थोड़ा तकलीफ हो, परंतु धीरे धीरे एक बार दान देने की आदत लग जाए तो बस अभी उसको निमित्त की जरूरत नहीं है। जब जब मौका मिले खुले मन से ये मुट्ठी खोलते हुए आराम से दान दे पाएंगे। आदत बनाना जरूरी है। उपासक उपासिकाएं बार बार कहते हैं धम्म का माहौल बनाओ। जब तक धम्म का माहौल नहीं बनाएंगे तब तक पुण्य करना आसान न होगा, पाप से दूर होना आसान न होगा। और धम्म का माहौल बनाते जाएंगे, लोगों को देखते देखते पुण्य करते जाएंगे। कभी हम कमजोर पड़ा तो लोगों को देख देख के वो ऊर्जा आएगा, कभी दूसरे लोग कमजोर पड़ा तो हमें देख देख के उन लोगों में ऊर्जा आएगा। परंतु माहौल अच्छा बनाओ। हम जैसे जिस तरह के माहौल में रहते हैं उसी तरह का मन एकदम वैसा ही करने का मन हो जाता है। हाँ, अच्छे लोगों के साथ रहा तो अच्छे करने का मन, बुरे लोगों के साथ रहा तो बुरे करने का मन। अभी ये बात स्पष्ट रूप से जानो, जीवन में अच्छा करने से सुख शांति मिलेगा या बुरा करने से सुख शांति मिलेगा? अच्छा करने से ही। चाहे कैसे भी, किसी तरह से भी, कितने भी गोप्य रूप में भी अगर आप अकुशल करेंगे, पाप करेंगे तो वो पापी है, वो अकुशली है, उसका परिणाम आएगा ही। बुद्ध धम्मपद में भी कहते हैं ना, नान्त लिखे न समुद्र मत्स्य न पब्बतानं विवरं पविश। अगर कोई व्यक्ति अकुशल करता है, पाप करता है और वो पाप से भयभीत होके भागना चाहते हैं तो भागने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। न जमीन में है, न आकाश में है, न पानी में है। कहीं भी जाके पाप से बच नहीं सकता। इसलिए सबके सामने ही अच्छा नहीं बनना, अकेले में भी अच्छा बनना चाहिए। अकेले में भी पाप से दूर होना चाहिए। और पुण्य भी, अभी तो थोड़ा सा ही पुण्य है, ये पुण्य करके मेरा क्या ही होगा? मैं एक ही बार में 15 भंते को बुलाऊंगा, 15 चीवर दान दूंगा, भयंकर महापरित्राण करूंगा, सारे लोगों को भोजन दान दूंगा, मैं बड़ा ही प्रोग्राम करूंगा, छोटा मोटा क्या ही होगा? नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एक ही बार में बड़ा करेंगे बोले तो शायद साल में एक ही बार होगा, या वो भी होगा नहीं होगा पता नहीं। जीवन में ही एक ही बार वो कार्यक्रम करके बस झाला हो गया करके बैठेगा। हाँ, जब भी मौका मिले, छोटा ही क्यों न हो, वो ऐसे पुण्य कार्य करते करते जाएंगे तो बार बार निरंतर से कर पाएंगे। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ जैसा जिस तरह से मौका मिले या मौका बना सके उस तरह का पुण्य करते जाओ करते जाओ करते जाओ। छोटे से ये पुण्य से क्या ही होगा ऐसा कभी न सोचना। छोटे छोटे पुण्य भी बड़ा सुख शांति का कारण बन सकता है। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है। हाँ, थोड़े थोड़े पुण्य भी मिलके बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है पुण्य का माहौल बनाना है, पुण्य करते जाना है। केवल ये वाणी से, बोलने मात्र से पुण्य नहीं होगा, ये भी जानो। हाँ, दान करना है, पता है ना? पता है, हाँ, सबको पता है, बच्चे को भी पता है, घर के परिवार को भी पता है, घर के बुजुर्ग को भी पता है, सबको पता है। हाँ, दान भी पता है, दान करने से पुण्य होगा भी पता है, सब पता है। परंतु
क्या वो दान दे रहे, क्या वो घर के बुजुर्ग लोग दान दे रहे, क्या बच्चे को दान देने के अभ्यास करा रहे, क्या ये मायने रखता है। जिस तरह का संस्कार देंगे, जिस तरह का तालीम देंगे, उसी तरह सीखते जाएंगे। हाँ, बच्चे को पुण्य करने का तालीम दिया तो आगे जाके भी पुण्य करते जाएंगे। अगर तालीम नहीं दिया, नहीं दान नहीं देना, हाँ एकदम बचाना है करके एकदम किसी को, जैसे एक चिप्स भी मिला बच्चे को, किसी को नहीं देना, अपना अपना खाना करके, ऐसे किसी को दिया तो कसाला क्यों देना करके रोक देते हैं। वो उससे दान देने का या मिलजुल के बांट के खाने का वो तालीम ही खत्म हो जाता है। इसलिए अच्छा माहौल बनाना चाहिए, अच्छे दान पुण्य करने का एक माहौल बनाना चाहिए, एक तालीम होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। जैसे भी हो बार बार पुण्य करते जाना है। हाँ, पुण्य करते करते एक बार ऐसा भी अवस्था आएगा कि हम दान देते देते अभी दान देने का एक आदत ही हो गया। अब वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह हो, दान देता जाएगा। हम अनाथ पिंडिक महाजन को भगवान बुद्ध के समय में दान में महादाता, महाउपासक के रूप में लेते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है, ज़्यादा लोगों को ये पता है कि अनाथ पिंडिक महाजन ने जेठ राजकुमार का बगीचा खरीदते समय गाड़ा भर भर के सोने लेके गया और सोने का सिक्का बिछा बिछा के वो जमीन खरीदा, उसमें भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना दिया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो बुद्ध विहार दान दिया, श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार। इतना खर्चा करके, और उतना ही नहीं, हर दिन 500 भिक्षुओं को अपने घर में नाश्ता, भोजन, गिलान प्रत्यय सारा सेवा करके इतना दान करके बैठे। तो ये तो हम दान की महिमा सुनते रहे, मगर एक समय ऐसा भी अनाथ पिंडिक महाजन के जीवन में आते हैं कि किसी ने सरेंडर किया, बहुत सारा पैसा गया, कहीं पे जहाँ धन गाड़ के रखा था वो भी पानी बहा के लेके गया, वहाँ भी नुकसान हो गया, जिसको दे के रखा था उसने भी वापस नहीं दिया। तो ऐसा कर करके एक समय ऐसा भी आ गया कि वो बहुत गरीब बन गया, दरिद्र बन गया। अभी हालत ऐसा कि जिस समय श्रद्धा पूर्वक उत्तम से उत्तम, प्रणीत से प्रणीत जो दान देते थे पूजने भिक्षु संघ को, अभी दान देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। चावल भी ठीक से नहीं दान दे पा रहे, चावल का भी टुकड़ा टुकड़ा सा जो रहता ना कनी का, हाँ, उसका खिचड़ी बना के दान देने की नौबत आ गया। फिर भी अनाथ पिंडिक महाजन दान देने की आदत छोड़ते नहीं। बहुत लोगों ने बोला अभी क्यों ऐसे सेवा कर रहे, क्यों दान दे रहे, अभी ये चीज छोड़ो, इतना दरिद्र हो गया, अभी अपने बंद व्यापार में ध्यान दो, फिर से धन अर्जित करो। परंतु उसने दान नहीं छोड़ा। भगवान बुद्ध एक बार पूछते हैं अनाथ पिंडिक महाजन कैसे चल रहा है, तो अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं भगवान मैं दान तो दे रहा हूँ, परंतु एक तरह से एकदम हीनता भाव है, प्रसन्नता नहीं। पहले जिस तरह से पूजनीय भिक्षु संघ को उत्तम से उत्तम, प्रणीत से प्रणीत दान देते थे, मगर अभी मेरी हालत ऐसा हो गया कि मैं एकदम रूखा सुखाई दान दे पा रहा हूँ। इसलिए इतना मतलब जितना प्रसन्न होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं अनाथ पिंडिक महाजन आप क्या दान दे रहे ये न सोचो, किसको दान दे रहे हैं और किस श्रद्धा से दान दे रहे उसको ध्यान दो। बुद्ध प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ को दान देना ये क्या छोटा मोटा है क्या? बहुत बड़ा पुण्य है। और श्रद्धा चित्त से दान देना वो दान का आनिशंस ज्यादा रहता है, उसका फल ज्यादा रहता है। और वो तो है ना, श्रद्धा है ना, हाँ, तो फिर इसलिए दान चाहे अपने पास हो
या ना हो। दान देने की आदत हो गया तो इंसान निरंतर दान देता जाएगा। अगर जीवन में दान देने के लिए बाकी नहीं भी रहा, जो खाना हमें मिला उसमें से छोटा सा निवाला भी कीट पतंगों को दान दिया तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खाना बन जाता है। इसलिए पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए, पुण्य करने की आदत बनाना चाहिए। पुण्य करने से ही कल्याण होगा, तो बार बार बारंबार पुण्य करते जाना है ताकि ये आदत बने। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान साधना करना हो, चाहे धम्म का माहौल बनाना हो, हर पुण्य कार्य कितना भी कष्टकर हो, कितना भी मन न लगे, कितना भी जाओ दिया ये तो जाने दो, हाँ लोग नहीं आते, लोग साथ नहीं देते, जाने दो अब नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे, हजारों बहाना मिलेंगे, हजारों ऐसी बातें रहेंगे कि आगे से नहीं करेंगे, मगर करने के लिए एक ही बहाना है, मुझे पुण्य चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए, बस पुण्य है ना, ये करते जाओ। पुण्य करने से कल्याण होगा ना, करते जाओ। ये सोचते सोचते पुण्य करते जाना है। इसलिए जीवन में कल्याण मित्र चाहिए। कल्याण मित्र रहा तो कैसे भी हो वो हमेशा आपको अच्छे सलाह देंगे, पुण्य कार्य धर्म कार्य में प्रेरणा देते रहेंगे। हाँ, अगर कल्याण मित्र नहीं रहा, कर करके दान दे दे के इंसान मतलब कभी कभी एकदम थक जाते हैं, निराश हो जाता है, बहुत दिया अब कितना दे तुम, बस हो गया अब, ऐसे करके बैठने वाले भी बहुत है। हाँ, तो ऐसा निराशा भाव नहीं आना चाहिए। एक बात याद रखना, बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ जीवन है। इतने दुर्लभ जीवन भी हमेशा रहने वाले नहीं है, अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है। ये उत्पत्तिया सहवेदं मरणं आगतं सदा, उत्पत्ति के साथ विनाश, जन्म के साथ मृत्यु पीछे पीछे आ रहा है। कब ये जीवन खत्म होगा पता नहीं, दुर्लभ जीवन है, फिर भी कब कैसे खत्म होगा पता नहीं। इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन में खूब स्मृति रखते हुए सजग सचेत होके पुण्य धम्म करते जाना चाहिए। जितना पुण्य इंसान कर सकते हैं, बाकी कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। पुण्य केवल इंसान ही कर सकते, न पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग कर सकते, न ऊपर के हाँ ये देवलोक ब्रह्मलोक या जो भी ऊपर के है वो कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इंसान ही वो पुण्य कर सकते हैं। जितना करेंगे उससे कईयन ज्यादा हमें मिलेगा। तो हाँ मतलब यहाँ थोड़ा करके ज्यादा मिलेगा तो हमें पुण्य करना चाहिए कि नहीं, या इतना किया बस हो गया करके बैठेंगे, है ना। तो पुण्य खूब करना चाहिए, जिंदगी के आखिरी सांस तक भी पुण्य करते रहना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारे साथ रहेगा। हाँ, जैसे घर है, घर में आग लग गया तो क्या करेंगे, आग बुझाएंगे, मगर आग बहुत ज्यादा फैल गया तो क्या करेंगे, घर के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे और जितना समय बचा उतना घर के बहुमूल्य चीजें, इम्पोर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण वस्तुएं जल्दी बाहर निकालेंगे। जितना बाहर निकाल पाया उतना ही अपना है, बाकी घर के साथ जल के राख हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे जीवन में भी निरंतर आग जल रहा है। वो कौन सा आग, जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। तो ये आग हमें जला रहा है, कब खत्म करेगा, कब राख बनाएगा पता नहीं, पर पता है राख तो बनाएगा ही, बनना सबको है, पर कब बनाएगा पता नहीं। तो राख होने से पहले, ये जीवन खत्म होने से पहले जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, वही पुण्य वही धम्म हमारा सही संपत्ति है,
बाकी सबके सब यहीं के यहीं रह जाएगा। जिस घर में हम रह रहे हमारे बाद कोई और ही रहेगा, जो गाड़ी हम चला रहे हमारे बाद कोई और ही चलाएगा। जो सामान हमने प्रयोग किया है या तो वो फेंका जाएगा या तो दूसरे कोई प्रयोग करेगा, कुछ भी हमारा नहीं रहेगा। तो जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, वही हमारे साथ आएगा। ये सुमेध ऋषि दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में वो सुमेध ऋषि घर में रहते समय जब उसके माता पिता गुजर गया, खूब श्रीमंत धनाढ्य परिवार के वो इकलौता संतान, जब माता पिता गुजर गया तो वो भंडारिक जो पैसे संभालने वाले, उन्होंने लो इतना धन संपत्ति है, सामान है, ये दिखाया तो वो देखता ही रह गया। अरे मेरे माता पिता के पास इतना धन संपत्ति है, इतना सोने चांदी हीरा मोती है, परंतु मर गए तो कुछ भी लेके नहीं गए। ऐसे कैसे? क्या मैं इसको लेके नहीं जा पाऊंगा क्या? सोचते हैं मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा। अब कैसे लेके जाऊंगा, कैसे ले जा पाएंगे? तो उसने दान देना शुरू किया। इतना धन संपत्ति, जैसे समुद्र से पानी निकाल रहा है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वो सोचते हैं अगर ऐसा ही रहा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये दान देते देते ही मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मुझे आगे भी बहुत सारा करना है। तो उसने एक ही बार में त्याग कर दिया, दान दिया, जिसको जो जो चाहिए लेके जाओ, ये मेरे तरफ से दान। गया हिमालय पर्वत में तपस्या करने के लिए। अगर हम दूसरों के हित कल्याण के लिए त्याग करेंगे तो पुण्य रूपी संपत्ति ही हमारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक पीछे पीछे साईं की तरह आके हमारा मदद करता रहेगा। छाया वो अनपायिनी, तथागत बुद्ध कहते हैं कोई पुण्य करता है, धम्म करता है तो साईं की तरह पीछे पीछे आके सुख शांति देता रहेगा। मगर पाप करते हैं, अकुशल करते हैं तो बैलगाड़ा के पीछे पीछे भारी चक्का पड़ते रहते हैं, वो कहीं भी गए पीछे आते रहते हैं, वैसा ही दुख तकलीफ आता रहेगा। अब अपने हाथ में है। अट्टाई अतनु नाथ हो, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई नाथ हो परोसिया, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे जीवन में सुख का कारण हम ही है, हमारे जीवन में दुख का कारण हम ही है। तो हमें दुख चाहिए तो पाप करते जाओ, खूब सारा दुख मिलेगा। नहीं, दुख नहीं चाहिए तो पाप से दूर हो जाओ। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य करो। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, अनगिनत सुख शांति भी मिलता रहेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं हमेशा याद रखना, दुर्लभ जीवन है, दुर्लभ जीवन होके भी हमेशा रहने वाले ये जीवन नहीं है। तो ऐसे जीवन में जितना हो सके उतना हमें पुण्य करना है, धर्म करना है और पुण्य धर्म करने का माहौल बनाते जाना है। हाँ, अपने मेहनत का पैसा दान देना है, हमेशा शील पालन करना है, ध्यान साधना करना है, पुण्य करने वालों का समूह बना के धम्म का माहौल बनाते रहना है। और घर घर में कम से कम महीने में एक बार पांते जी बुला के परित्राण पाठ, हाँ, एक बुद्ध वाणी का माहौल बनाना है ताकि घर में भी सकारात्मक रहे, घर में भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, घर में रहने वाले भी प्रसन्नता से रह पाए। ऐसा करते करते पुण्य का माहौल बनाते बनाते जब तक हम अपने मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, जब तक हम पूर्णतः निर्वाण की तरफ नहीं जा पाएंगे, तब तक कम से कम पुण्य होता रहेगा, पुण्य होता रहेगा, पुण्य होता रहेगा। जब वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा तो अरे ये दुखमय जीवन में अब क्या परिवार में रहूं, क्या समाज में रहूं, क्या जंजाल में रहूं, अब तो मैं दुख मुक्ति में ही जाऊंगा। बस सारे चीज छोड़ के वो केवल और केवल दुख मुक्ति में ही जाएगा। तो वो वैराग्य धम्म उत्पन्न होने से पहले खूब पुण्य करते जाओ, पुण्य का माहौल बनाते जाओ, पुण्य की आदत बनाते जाओ, इसी में हमारा कल्याण है।
और वही पुण्य का माहौल बनाने के लिए, वही पुण्य की आदत बनाने के लिए ये हमने ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद शुरू किया। इससे पुण्य करने वाले उपासक उपासिकाएं जोड़ते जाएंगे, पुण्य करेंगे, पुण्य करवाते जाएंगे, धम्म वाणी घर घर में पहुंचा के एक पुण्य करने का प्रेरणा देते जाएंगे उसका। तो आज के ये कार्यक्रम में भी एक शब्द से ये मस्काई चिवरदान के लिए तैयार हो गया। वहाँ मुंबई में हजारे ताई, नीलिमा ताई और इधर साधिका श्वेता ताई है ना, एक ही उसमें तैयार हो गया। तो ऐसे पुण्य है ना, एक संगदान देने के लिए घर में इतना भंते जी बुला के कब होगा पता नहीं, परंतु यहाँ संग है तो बस ऑनलाइन देखते रहो और अपनी श्रद्धा से संगदान करते रहो, वो भी पुण्य ही है। इसलिए पुण्य का माहौल जितना बनाएंगे उतना हमारा कल्याण है, इसके सिवाय दूसरा पर्याय नहीं। ये बात ध्यान में रखो। जीवन में खूब पुण्य करते जाओ, खूब धम्म करते जाओ, खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए आज का 17वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।